बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम 7.1 में क्वेश्चन 4 इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें बता रहा है कि फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ a1 is 2 and d is 9। पहले ये अरिथमेटिक सीक्वेंस क्या चीज़ है, ये a1 और ये d ये क्या चीज़ है, ये समझ लें, फिर क्वेश्चन आसान हो गया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हमारे पास सीक्वेंस, हमारे पास नंबर्स की एक ख़ास पैटर्न में लिखने को हम सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नंबर्स इस तरह लिखें ना, तो इसमें एक ख़ास तरतीब है, इस ख़ास तरतीब के मुताबिक ही आगे जा रहे हैं। इसके साथ 1 जमा कर ले ये आता है, इसके साथ 1 जमा कर ले ये आता है, एक ख़ास तरतीब से आगे जा रहे हैं, तो इस तरतीब को हम सीक्वेंस कहते हैं। इस नंबर के इस आर्डर को हम सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सीक्वेंस के हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक है अरिथमेटिक सीक्वेंस, दूसरा है जियोमेट्रिक सीक्वेंस और तीसरा है हार्मोनिक सीक्वेंस। ये फर्स्ट ईयर के बुक में आप लोग को मिलेंगे, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का। लेकिन यहाँ पे कुछ टच उन्होंने दिया है उसको चीज़ को, तो अरिथमेटिक हम डिफाइन करेंगे अरिथमेटिक क्या चीज़ है। तो अगर मैं आपको एक अरिथमेटिक सीक्वेंस इस तरह का सीक्वेंस होता है, मैं आपको डिफाइन करता हूँ, जिसमें हर एक अगला टर्म पिछले टर्म के साथ कुछ जमा करने या सब्ट्रैक्ट करने से मिलता हो। एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह लिख लेता हूँ 2 4 6 8 और ये इस तरह जा रहा है। तो इसमें हर एक अगला टर्म, ये अगला टर्म है ना 4 और ये 2 पिछला टर्म है, तो अगला टर्म तब हमें हासिल होता है जब हम पिछले टर्म के साथ 2 ऐड कर लें। फिर ये अगला टर्म 6 हमें तब हासिल होगा जब इस 4 के साथ 2 और ऐड कर लें। तो एक ख़ास नंबर पिछले नंबर के साथ जमा किया जाता है ताकि हमें अगला टर्म मिले। इसके साथ कुछ ख़ास नंबर जमा करते हैं कि हमें अगला टर्म मिले। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। या तो ये जमा करने से मिलता है या माइनस करने से मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर इस तरह हम लिख लें कि 100 फिर 99 फिर 98 इस तरह, तो ये यहाँ पर जो दिख रहा है ना, 100 से 1 माइनस होता है, 99 आता है, फिर इससे 1 माइनस होता है, तो ये माइनस करने से ये अगला टर्म हमें मिलता है। इस तरह की सीक्वेंसेस को हम कहते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब एक और सीक्वेंस में लिख लेता हूँ जो कि अरिथमेटिक नहीं है। आप बोलेंगे सर सीक्वेंसेस तो हमारे पास बहुत से और सारे अरिथमेटिक है, तो इसकी अलग नाम की क्या ज़रूरत है। तो लेकिन कुछ सीक्वेंसेस है जो अरिथमेटिक नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख लूँ कि 64 फिर 2 2 और 4 2 3 फिर 32 फिर 16 फिर 8 और ये इस तरह आगे तक जाता है। तो अगर इसमें आप डिफरेंस देख लें ना, 32 से 64 माइनस करें क्या आता है, सॉरी 64 से 32 माइनस कर लें, तो इसमें क्या आ रहा है, 4 से 2 गया 2 आ गया, 6 से 3 गया क्या आ रहा है 4 आ रहा है। 42 का डिफरेंस है, मतलब अगर इससे 42 कम किया जाए तो ये आता है। अब अगर 32 से कितना कम किया जाए तो क्या ये आता है, तो 32 से अगर हम 16 माइनस करें तो ये आते हैं। तो मतलब ये दोनों तो एक जैसे नहीं है। हमने यहाँ पर देखा है ना, 2 2 आगे तक जमा करते रहेंगे और अगला टर्म मिलेगा, इसमें 1 1 माइनस करते रहेंगे, अगला टर्म मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो इस तरह नहीं है। इससे 42 माइनस किया ये आ रहा है, इससे 16 माइनस करते हैं ये आ रहा है, अब 16 से 8 माइनस करते हैं तो ये आ रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें डिफरेंट आ रही है। ये एक ख़ास नंबर जमा करके या माइनस करके अगला टर्म हमें नहीं मिलता, तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अरिथमेटिक सीक्वेंस वो है जिसमें एक ख़ास नंबर पिछले नंबर के साथ जमा करके या उससे माइनस करके हमें अगला टर्म मिलता है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है, ये नहीं है। तो इसको पहले हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें एक ख़ास रेशो होती है। ठीक है, इसको 2 पर डिवाइड किया, ये आगे इसको 2 पर डिवाइड किया, तो डिवीजन हो रहा है, इसमें प्लस माइनस नहीं हो रहा, तो ये अरिथमेटिक नहीं है, फिर जियोमेट्रिक सीक्वेंस है। इस तरह जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह हम लिखते हैं, फर्स्ट ईयर में आता है। अच्छा, अब ये तो हम एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं जिसमें ये A1 और ये भी आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ 3 फिर 2 3 6 3 3 9 इस तरह ये आगे तक जा रहा है। तो इसमें 3 3 का डिफरेंस आ रहा है, देखिए ना, 3 + 3 6 6 + 3 9 इस तरह ये आगे जा रहा है।
तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, जो फ़र्क है 3 और 6 के दरमियान, कितना फ़र्क है 3 का, तो इसको हम बोलते हैं डी, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। और डी से हम डिफरेंस से हमने डी लिया है, तो इसमें डी जो है वो 3 है। और डी किस तरह हम मालूम करते हैं, 6 से 3 माइनस करे 3 आएगा, 9 से 6 माइनस करे 3 आएगा, फिर इसका अगला टर्म 12 है, 12 से 9 माइनस करे 3 आएगा, सिर्फ 3 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा। यहाँ पर कुछ और था, तो ये अरिथमेटिक नहीं था, तो ये डी है। और A1 हमारे पास, A1 मीन्स फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म को हम कहते हैं, ठीक है। A1 फर्स्ट टर्म हुआ, A2 हमारे पास सेकंड टर्म हुआ, फिर हमारे पास A3 थर्ड टर्म हुआ, इस तरह ये आगे तक जाता है। अब हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए एक फार्मूला है, ये चीज़ समझ ले, ये चीज़ें ज़रूरी है क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। अब ये कहाँ से आता है, तो ये इसको प्रूफ करना थोड़ा डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये अगले लेवल, ऊपर लेवल की चीज़ें हैं। फर्स्ट ईयर में इंशाल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स आई थिंक चैप्टर 4 में आप लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ होता है अरिथमेटिक सीक्वेंस के लिए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बता दूँ कि मेरे पास एक सीक्वेंस है, एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है, ठीक है, बोर मत हो जाए इससे। मेरे पास सीक्वेंस है 2 4 6 और ये आगे तक जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका अगला टर्म क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस तरह आगे जाते जाए तो इसका 10वां टर्म क्या होगा, ठीक है। ये तो तीसरा टर्म है ना, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह 10वां टर्म इसका क्या आएगा। तो हम 10वां टर्म हमारे पास, हम इसमें n की जगह 10 पुट करेंगे तो 10वां टर्म हमें मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर n जो है ये नंबर ऑफ टर्म है, मतलब 10वां टर्म चाहिए, इसमें 10 पुट कर ले, तीसरा टर्म चाहिए, इसमें 3 पुट कर ले, इस तरह। तो n की जगह हम, तो यहाँ पर n की जगह हम 10 लिखेंगे, हमें 10वां टर्म चाहिए। A1 मतलब पहला टर्म वो हमारे पास 2 है, 2 लगा लेते हैं, प्लस n हमारे पास 10 है, 10वां टर्म चाहिए, फिर -1, और d डिफरेंस कितना है, इसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है ना, 2 + 2 4, 4 + 2 6, तो d की जगह हम 2 लिख लेते, ठीक है। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसके साथ, तो A10 हमारा अब क्या होगा, इसको कैलकुलेट कर ले, 2 प्लस ये 10 - 1 9 आ रहा है, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो 2 + 2 9 = 18, ये क्या आ रहा है 20। तो हमारा 10वां टर्म यहाँ पर 20 आएगा। इस तरह हम टर्म्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन आसान है। ये A1 है, अगले 2 टर्म्स मालूम करने हैं, तो टोटल 3 हो जाएंगे, ठीक है। एक तो है लेकिन 2 और मालूम करने हैं, टोटल 3 बन जाएंगे। A1 A2 A3, 3 टर्म्स मालूम करने हैं, 2 मालूम करने हैं, एक तो मौजूद है, ठीक है, डिफरेंस 9 है। हमारे पास A1 हमारे पास 2 है, और डिफरेंस जो है वो 9 है। तो अब हम जानते हैं एज वी नो, जैसा कि हमें मालूम है, हम बहुत काबिल बंदे हैं ना, हमें तो सब कुछ मालूम है। an बराबर होता है A1 + n-1d। इस पर मैंने पूरा लेक्चर दिया, ठीक है, कि क्या चीज़ है। तो अब इसमें तीसरा टर्म, ये पहला टर्म है, दूसरा टर्म चाहिए, तो इसमें n की जगह 2 पुट कर लेते हैं, दूसरा टर्म चाहिए तो 2 पुट कर लिया यहाँ पर। अब A1 की जगह क्या लगाना है, वो तो 2 है, 2 लगा दिया, फिर n मतलब दूसरा टर्म है ना, तो n की जगह 2 लगाते हैं। अगर तीसरा टर्म हो तो n की जगह 3 लगा ले, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। फिर -1, और d की जगह क्या लगाना है 9, तो ये 9 इसके साथ एक्चुअली मल्टीप्लाइड है। तो अब इसको कैलकुलेट कर ले, 2 आ गया, 2 - 1 ये 1 आता है, ठीक है, और ये 9 भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है। अब ये 2 9 1 = 9, तो 2 और 9 जमा कर ले क्या आता है 11। तो हमारा सेकंड टर्म क्या होगा 11 होगा। अब हमारा थर्ड टर्म, तीसरा टर्म क्या होगा, तो यही फार्मूला है, लेकिन n की जगह इसमें 3 पुट कर ले, a है, n की जगह इसमें 3 पुट कर ले। A1 तो A1 की जगह 2 है, वो तो दिया गया है, प्लस फिर n-1, n की जगह 3 पुट करना है ना, तीसरा टर्म मालूम करना है, और -1, और d की जगह लगाना है 9, ठीक है। चलो मैं मल्टीप्लाइड है इस तरह लिख सकते, तो 2 + 3 - 1 क्या आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है,
और 9 भी इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो 2 प्लस 2 9 आर 18, 2 प्लस 18 क्या आ रहा है 20। तो हमारा तीसरा टर्म क्या आ गया A3, ये 20 आ गया। तो पहला 2 था, इसके साथ 9 और जमा कर ले 11 बन गया, 11 के साथ 9 और जमा कर ले 20 बन गया। क्वेश्चन 5 पे आते हैं, तो इसमें फाइंड A7, A10 एंड A15 ऑफ their arithmetic sequence given that A1 is equal to 11 and D is equal to -11। हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है, सीक्वेंस जो भी है, लेकिन एक है सीक्वेंस है, उसकी 7वां टर्म, 10वां टर्म और 15वां टर्म मालूम करना है, ठीक है। और हमारे पास उसका पहला टर्म 11 है और उसका D, तो सीक्वेंस कोई भी हो लेकिन उसका पहला टर्म और D मालूम हो तो फिर कोई भी टर्म आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, वो 100वां हो या 1000वां हो या 7वां हो, कोई भी हो। अच्छा, तो A1 मैंने लिखा कि ये 11 है, पहला टर्म 11 है, इसमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो -11 है। तो हम जानते हैं कि अरिथमेटिक सीक्वेंस का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो एज वी नो, जैसा कि हम साइंटिस्ट लोग हैं ना, सब कुछ जानते हैं, एज वी नो दैट, हम सब कुछ जानते हैं कि मैथमेटिक्स हमें आता है। अच्छा, तो n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D, इसको याद कर ले, ठीक है, ज़रूरी है, इसका प्रूफ हाई लेवल पे है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन सा टर्म मालूम करना है 7, तो n की जगह अब यहाँ पर 7 लिखेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी A7 मालूम हो जाएगा, तो 7 लिख लेते हैं। A1 कितना है, ये तो 11 है, इसकी जगह 11 डालते हैं। n हमने बोला ना कि 7 लिखना है और -1, और D की जगह लिखना है -11, ठीक है, ये ब्रैकेट डाल दी क्योंकि ये मल्टीप्लाई। अब A7 ये नीचे आता रहेगा, ये 11 फिर प्लस 7 से 1 माइनस कर ले तो ये क्या आता है 7 - 1, ये क्या आता है 6 आता है। बाज़ दफ़ा हम आसान चीज़ें भूल जाते हैं। तो अब ये कैलकुलेट करते 11, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बन जाएगा 6, 11 ज़ार 66, 11 6 ज़ार 66 बन गया, ठीक है, ये तो आता रहेगा। अब A7 हमारे पास बराबर होगा 66 से 11 माइनस करे 55 आता है, ठीक है, और ये 66 बड़ा इसका साइन लगेगा, तो A7 हमारे पास 55 आ गया। अब A10 हमें चाहिए, A10 भी चाहिए, तो A10 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, इसको थोड़ा जगह यहाँ पर रख लें। अच्छा, A10 हम यहाँ पे मालूम करते हैं, तो A10 के लिए इस फार्मूले में n की जगह दोनों जगह 10 लगाना है, यहाँ पर पहले भी 10 लगा लिया, फिर A1 ये फार्मूला लिखना है लेकिन n की जगह 10 लिखना है, A1 की जगह 11 फिर प्लस n की जगह 10 लगाना है ना, और -1 वही लिखना है लेकिन n की जगह 10 लिख दिया, A1 की जगह 11 और D की जगह इसमें -11 रख दिया, ठीक है। अब आगे जाते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -10 अपनी जगह आता रहेगा, ये 11 प्लस 10 - 1 क्या आता है 9 आता है, और ये इसके साथ 11 है, तो 18 बराबर हो जाएगा, ये A है, ठीक है, 11 प्लस और माइनस माइनस है, 9 1 ज़ार 9, 11 9 ज़ार 99, तो 18 हमारे पास बराबर होगा 99 से 11 माइनस कर ले तो 88 आता है, तो ये बड़ा है तो इसका साइन लगेगा 80 -88, ठीक है। अब A15 मालूम करना है, तो वही ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे लेकिन n की जगह 15 लिखेंगे, A1 और D तो वही होंगे। तो अब A15 इज इक्वल टू A1 की जगह 11 है, वो तो क्वेश्चन में है, प्लस n की जगह हमने 15 डालना है और D की जगह -11, ये तमाम में सेम रहेगा 11 और ये -11, लेकिन n की जगह हमने 7 लगा दिए, फिर 10 फिर 15। अच्छा, कैलकुलेट करते 11 प्लस 15 से 1 गया 14 आता है, ठीक है, इसके साथ 11 मल्टीप्लाइड है। अब 11 प्लस और माइनस माइनस बन गया, 14 1 ज़ार 14, 1 कैरी हो गया, 14 1 ज़ार 14 और 1 15,
हमारा आंसर यही आ रहा है। अब इससे 14 कन 14, 14 कन 14 1 15। अब इससे 11 माइनस करना है 154 माइनस 11, तो 4 से 1 3, 5 से 1 4, आता है 143 और ये बड़ा इसका साइन लगेगा, तो A15 हमारे पास यही आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव 143। अब हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसमें बता रहे 3 chairs were placed in the first row, 11 chairs were placed in the second row and 19 chairs were placed in the third row in a school festival. Keeping the same pattern, how many chairs were placed in the fourth row? So स्कूल में एक फेस्टिवल है, इसमें चेयर्स जो है रखे गए हैं। पहले कतार में 3 चेयर है, दूसरे कतार में 11 चेयर्स, तीसरे कतार में 19 चेयर्स है। तो चौथे कतार में कितने चेयर्स होंगे इस पैटर्न को फॉलो करते हुए? तो पहले में 3, दूसरे में 11, इसमें कितना फ़र्क आ रहा है 8 का, 3 + 8 11। तीसरे में 19 है, तो 11 + 8 19। अब चौथे में कितने होंगे, तो 8 जो है वो जमा कर ले 19 के साथ, 19 + 8, तो चौथे में हमारे पास इसका रूल यही टर्म टू टर्म रूल कि 8 जमा करते जाए, 3 + 8 11, 11 + 8 19। अब 19 के बाद क्या होगा, तो 8 जमा कर ले इसके साथ, 19 + 8 इससे क्या आएगा 27। ठीक है, तो चौथे कतार में हमारे पास 27 चेयर्स होंगे।